आलू के विषय में आज किसान साथी हम विस्तार रूप से चर्चा करने वाले, यानी कि इसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है, यानी कि इसमें टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बोने का सही समय इसका क्या होता है, और इसमें हम बीज का चुनाव कैसे करें और बीज को उपचार कैसे करें। यानी किसान साथी इसमें सभी चीज़ों में क्या लागत आती है, यानी कि बुवाई तक क्या क्या लागत आती है, इसके विषय में आज हम बात करेंगे विस्तार रूप से। आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आप एक आलू की फसल लगा रहे हैं, पहली बार लगा रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होने वाला है किसान साथियों। आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, आपके लिए पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी और आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी आलू की फसल लगाने में। आपके लिए पूरी जो समस्याएं हैं वो पूरी दूर हो जाएंगी किसान साथियों। तो किसान साथी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे किसान साथी जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। तो किसान साथी बात कर लेते हैं, इसका बोने का जो सही समय होता है वो सितंबर के दूसरे पखवाड़े से हो जाता है, यानी कि 15 अक्टूबर तक इसकी लगाई चलती है। और किसान साथियों बात कर लेते हैं इसके टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर इसका रात्रि के समय में 21 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए, और बात कर लेते हैं दिन के समय में इसका 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए। किसान साथियों यही अच्छा तापमान होता है आलू की फसल बुवाई का। तो किसान साथियों बात कर लेते हैं कि अब हम बीज का चुनाव कैसे करें। तो किसान साथियों ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है, और इसमें अगर आदमी मात खा जाता है तो इसके लिए इसका जो हट जाना है वो अंत तक किसान को भरना पड़ता है, यानी कि काफ़ी इसमें हानि भी उठानी पड़ जाती है अगर बीज खराब निकल आता है। तो किसान साथियों आप पहले नंबर बीज का सही से पता लगाएं कि ये बीज कैसा है और इसकी जो पैदावार है पिछले वर्ष कैसी निकली थी, और बीज को कोशिश करें कि अपने जानने वाले से ही लें और देखा हुआ बीज लें। और अगर आप किसान साथी बीज कंपनी से मंगाते हैं तो एक जानी मानी यानी कि अच्छी बैकग्राउंड वाली कंपनी होनी चाहिए। उसका जो मतलब काम करने का तरीका है, यानी कि बीज देने का तरीका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो किसान साथियों अगर आप बीज का अच्छा चुनाव करते हैं तो आपके लिए पैदावार भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों बीज का हम उपचार कैसे करें। तो किसान साथियों बीज का उपचार करने के लिए मार्केट में तरह तरह की दवाइयाँ आती हैं, और काफ़ी दवाइयाँ अच्छी भी होती हैं, काफ़ी दवाइयाँ अच्छी के रूप में फ्रॉड का काम भी कर रही हैं। उनसे आपके लिए सावधान रहना होगा किसान साथियों। किसान साथियों बात कर लेते हैं कि हम 3-4 दवाइयों के बारे में जो आपके लिए सीड ट्रीटमेंट के लिए लेना होगा किसान साथियों, यानी कि बीज उपचार के लिए लेना होगा। किसान साथियों एक आती है अडामा कंपनी की मिराडोर, उसमें जो टेक्निकल होता है एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% एससी फॉर्म में होता है। किसान साथियों इसकी आप 2.5 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से लगाते हैं तो आपका जो बीज उपचार है काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी दवाई के बारे में। किसान साथियों एमिस्टा टॉप के नाम से आता है, उसमें जो टेक्निकल जो होता है वो एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और डेफिनोकोनाजोल 11.4% उसमें होता है। किसान साथियों इसकी मात्रा आपके लिए इतनी ही लेनी होगी जितनी मैं दवाई बताने वाला हूँ। आपके लिए 2.5 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी रखना होगा किसान साथियों। अब बात कर लेते हैं तीसरी दवाई के बारे में। किसान साथियों तीसरी दवाई है एमिस्टोप्राइम। इसमें जो टेक्निकल जो होता है उसमें पेनफ्लूफेन 22% होता है किसान साथियों। किसान साथियों ये भी काफ़ी अच्छी दवाई है सीड ट्रीटमेंट के लिए। अब बात कर लेते हैं चौथी दवाई के बारे में। चौथी दवाई है हमारी इलेक्ट्रॉन। इसमें जो दवाई होती है वो फंगिसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड दोनों तरीके की होती है, यानी कि इसमें थाइमेथक्सम 25% भी होता है। तो किसान साथियों बात कर लेते हैं इसके संपूर्ण टेक्निकल के बारे में। इसमें कौन कौन से टेक्निकल पाए जाते हैं किसान साथियों। इसका जो पहला टेक्निकल होता है यानी एजोक्सिस्ट्रोबिन 2.5% होता है इसमें, और दूसरा जो टेक्निकल होता है फंगिसाइड का ही थायोफिनेट मिथाइल 11.25%, और तीसरा जो इंसेक्टिसाइड टेक्निकल है वो थाइमेथक्सम 25% इसमें होता है। तो किसान साथियों इन दवाइयों में से आप कोई सा भी लगाते हैं तो आपके लिए सीड ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है, यानी कि आपकी जो फंगस है वो बिल्कुल भी खेत में नहीं लगती है किसान साथियों, और जो बीज है वो ऊपर बहुत अच्छी तेज़ी से आ जाता है। किसान साथियों एक नामी दवा और है जो पल्सर नाम से आती है ट्रैक्टर ब्रांड की। इसमें जो थायोफ्लुजामाइड 24% एससी फॉर्म में होता है। इसे भी आप 2.5 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से लगाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि लागत के बारे में। हमारा जो अंतिम पॉइंट हो जाता है लागत, यानी कि अगर हम पहली बार आलू लगा रहे हैं तो हमारे लिए कितनी लागत आएगी आलू की लगाई तक। तो किसान साथियों, अगर आपके लिए अच्छी पैदावार लेनी है तो आपके लिए देसी खाद जरूर से डालना होगा, यानी कि देसी खाद अगर आप डालते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खासी पैदावार देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं, अगर आप बीज अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो आपके लिए मतलब 1000 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से मान लेते हैं। अगर आप लेते हैं तो 4 कट्टे 1 बीघे में डल जाते हैं, तो आपके लिए 4000 रुपये बीघे हो जाता है। यानी कि अब अदर लागत के बारे में बात कर लेते हैं तो 3 से 4000 रुपये पूरा खर्च उसमें आ जाता है। यानी कि NPK या DAP वगैरह आप लेते हैं तो आपके लिए और भी आइटम इसमें लेने होंगे, जैसे कि सल्फर, रीजेंट और बायोविस्टर वगैरह जो होते हैं, यानी कि माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह जो होते हैं वो आपके लिए लेने होते हैं। तो किसान साथियों, इसमें 7 से 8000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से इसमें लागत आ जाती है। अब बात कर लेते हैं एकड़ के हिसाब से, तो यानी कि 40 से 50,000 रुपये के बीच में इसमें 1 एकड़ में लागत आ जाती है नॉर्मल तरीके से। यानी किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं कि हाईएस्ट में तो कोई उसकी मतलब पहुँच ही नहीं है, आप कितनी भी लागत इसमें लगा सकते हो। तो किसान साथियों, ये छोटी सी वीडियो के द्वारा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताएं। तो किसान साथियों, मैंने आपके लिए छोटे से समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। तो आपके लिए ये जानकारी मेरे द्वारा दी गई कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, वीडियो के आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगी। तो किसान साथियों, इसी के साथ में हम यही वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी किसान भाइयों को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।